नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है, इसे लोग लेकर बड़ा कौतूहल बना हुआ है। हालांकि यहाँ जो विधानसभा का चुनाव होना है वो साल के अंत में होगा, मगर बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आम चुनाव की तस्वीर बनाने की कुवत रखते हैं, उन चुनावों को लेकर हमेशा उत्सुकता बनी रहती है कि वहां की राजनीति किस करवट बैठेगी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश पर नजरें सबकी गड़ी हुई हैं कि आखिर वहां का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा। और ये जो कौतूहल है ये सिर्फ लोगों में ही नहीं है, ये पार्टियों में भी है। पार्टियों की भी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जो सत्ता में है उनकी वापसी हो जाए, जो नहीं है वो सत्ता किसी तरीके से हासिल करे। इसीलिए कांग्रेस पूरा जोर लगाए हुई है, उनका केंद्रीय नेतृत्व आ चुका है, विधानसभा के लिहाज से औपचारिक शंखनाद कर चुका है, और भाजपा सरकार और उनका केंद्रीय नेतृत्व यह भी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में तो नहीं है। लेकिन फिर भी यह क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में खेल होने जा रहा है। और आप देखिए कि जो सर्वे आया है सी वोटर का, उस सर्वे में कांग्रेस जो है वो आगे है भाजपा से। और सी वोटर कम से कम मध्य प्रदेश को लेकर मैंने जो उनका पिछला आंकड़ा देखा है 18 का, वहां भी वो बहुत सटीक रहे हैं, और कर्नाटक में तो वो सटीक रह ही रहे हैं। इसलिए सर्वे पर तो मुझे लगता है कोई संदेह पैदा करना ठीक बात नहीं है। लेकिन इसी सर्वे से ये बात निकल रही है कि कांग्रेस के साथ बड़ा खेल होने जा रहा है। असल में ये जो सर्वे है ये सिर्फ इस बात पर ही नहीं है कि विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये पीएम फेस को लेकर भी हुआ है। यानी मध्य प्रदेश के लोगों से ये पूछा गया सी वोटर के सर्वे में, जो कोई 17,000 का इनका सैंपल साइज है, उसमें कि पीएम के तौर पर वो किसे पसंद करते हैं। और ये मैं फिर आपको ध्यान दे रहा हूं, मध्य प्रदेश के लोगों से पूछा गया। अब वहां जो नाम रहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी का, अरविंद केजरीवाल का। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 57%, दूसरे नंबर पर आते हैं राहुल गांधी 18%, और तीसरे नंबर पे या संभवतः चौथे नंबर पे, नंबर हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 3% लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी बतौर चेहरे के रूप में पसंद करते हैं। और असल में यहीं से खेल शुरू होता है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ना, उसके पास चेहरा ही है, और वो चेहरा अरविंद केजरीवाल का है। यानी अरविंद केजरीवाल को मध्य प्रदेश में 3% लोग हैं जो पसंद करते हैं, जैसा कि सी वोटर का सर्वे बताता है। चूंकि पीएम फेस में 3% मत मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को, तो 3% उनकी फॉलोइंग वहां हो गई। और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। अब वहां वो तमाम वादे और प्रतिवादे कर रही है। अब जब वो चुनाव वहां लड़ेगी तब जो खेल होगा उसको आप समझिए। और इसके लिए हम लोग 2018 में चलते हैं। 2018 में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बहुत भारी अंतर नहीं था। 109 सीटें भाजपा के पास थी और 114 सीटें कांग्रेस के पास थी। और जो मत प्रतिशत है वो आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, 40% जो है वो भाजपा को मिला था, और 41% मत जो है वो कांग्रेस को मिला था। और ये सर्वमान्य बात है कि आम आदमी पार्टी जहां चुनाव लड़ती है वहां वो कांग्रेस का मत प्रतिशत खाती है, यानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। अब जब 18 में भाजपा और कांग्रेस के बीच का अंतर 1.5% के मत का ही था, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ रही है और 3% लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, तो जाहिर है अगर 3 नहीं तो 2% तो मतों में कन्वर्ट होगा। और वो 2% देखिए ट्रेंड रहा है कि वो कांग्रेस का लेकर जाती है,
और अगर ये 2% खिसका तो कांग्रेस कहां जाएगी? कांग्रेस आ जाएगी 39% पर, और फिर 1.5% भाजपा आगे हो जाएगी। ये जो खेल है प्रतिशत वाला, यहीं पर कांग्रेस की गाड़ी फंसती नजर आ रही है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भले ही यह दिखाई दे रहा हो कि मजबूत स्थिति में है, मगर उसका चुनाव निकाल पाना अब बड़ा दुरूह लग रहा है। और आप देखिए अभी भी जो सर्वे है, उस सर्वे में भी कमोबेश उसी तरह की चीजें नजर आ रही हैं जो 2018 के सर्वे में थी। यानी सीटों का फासला कोई बहुत बड़ा नहीं है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। जो बड़ा फासला हुआ था, या आप कहें कि जिसकी वजह से भाजपा हारी थी, वो विंध्यन चंबल वाला इलाका था। हाँ, ये बात जरूर चिंताजनक है भाजपा के लिए कि जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे भाजपा में, तो उनका जो पूरा कुनबा जुड़ा, उस कुनबे से कुछ लोग जो है वो कांग्रेस में गए हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और ये क्या उतना प्रभावित करेगा जिससे जो कुछ भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आने से हासिल करना चाहती थी, वो सब हासिल होगा, या उसमें से कुछ उन समर्थकों के जाने के साथ चला जाएगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे। ये और दूसरा, वो जो चंबल और ग्वालियर वाला इलाका है, जो जिस ग्वालियर के इलाके में इनका अपना प्रभाव माना जाता है, बड़ी चीज यह है कि वहां पर सिर्फ ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है या उस प्रभाव में कांग्रेस का भी प्रभाव जुड़ा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि जब वो इधर आए थे तो उसके बाद जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में तो एक तरह से आप कहें कि वो लिटमस टेस्ट था जिसमें तमाम चीजें सामने आ गई थी, मगर वह भी एक तरीके का उपचुनाव ही था। अब जो होगा वो फुल फ्लैश चुनाव होगा, तो इस लिहाज से वहां सीटों पर किस तरह से असर पड़ेगा, ये एक बड़ा मुद्दा तो है ही है। लेकिन फिर भी ये जो 1.5% मत मिला था कांग्रेस को, जिसके कारण उसकी कुछ सीटें ज्यादा हो गई और उन्होंने सरकार बनाई, वो आम आदमी पार्टी की वजह से उस पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, कम से कम मैं तो मान रहा हूं कि खेल वहां बहुत बड़ा हो सकता है। एक संभावना यह है कि क्या अगर बसपा कांग्रेस के साथ आ जाती है, देखिए अगर बसपा कांग्रेस के साथ आ जाती है तो बसपा का वहां अपना मत प्रतिशत जो है वो संभवतः 2018 में 9% के आसपास था, जो 2013 में 9 था, 2018 में वो 7% के आसपास रहा। तो अगर हम वही माने तो 7 अगर इसमें जुड़ जाता है तो आम आदमी पार्टी के लड़ने से 3 जो चला जाएगा उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बसपा कांग्रेस के साथ जाएगी, या फिर ये जो आप ये कहें कि एक तरह से कुछ कांग्रेस पर बोल नहीं रही है, बसपा बरक्स भाजपा पर हमलावर है, समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस को लेकर चुप्पी साधे हुए है, ये क्या कोई टैक्टिकल एनालिमेंट है? ये बड़ा सवाल है। चूंकि बसपा ये देख रही है कि इसका वोटर जो है वो खुसक रहा है भाजपा की तरफ, और उसका बड़ा कारण यही है चूंकि वो भाजपा पर हमलावर नहीं है। तो क्या ये टैक्टिकली हमला कर रही है ताकि वो अपना वोट बैंक बचा पाए, और उसका ये नियतार्थ निकालना जल्दबाजी होगा कि वो कांग्रेस के साथ जा रही है, चूंकि कांग्रेस के साथ जाने पर भी उनको मतों का नुकसान होगा। और एक बड़ी चीज हो सकता है पूरा ही वो शिफ्ट हो जाए कांग्रेस की तरफ, चूंकि कांग्रेस से ही बसपा में आया था। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो धारणा है कि बसपा सॉफ्ट है इसलिए कांग्रेस से मिल सकती है, मुझे लगता है इसके बरक्स मसला ये है कि भाजपा को लेकर जो सॉफ्ट दिखी उसके कारण उसका जो वोट बैंक खिसका उसको अपने साथ जोड़ने का है, और दूसरा जो मुस्लिम मतदाता है जो दूरी बना लिया था बसपा से उसे अपने साथ जोड़ने का है।
इसलिए मुझे नहीं लगता कि बसपा कोई एनालमेंट करने, कोई गठबंधन करने जा रही है कांग्रेस के साथ। और अगर ऐसा है, वो कोई गठबंधन नहीं कर रही है, तो आप ये मान कर चलिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर चुनाव हारने की स्थिति में पहुंच गई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।